महादेव पर दूध क्यों चढ़ाते हैं, या महादेव पर जल क्यों चढ़ाते हैं, महादेव पर दही आदि क्यों चढ़ाते हैं। आप जैसे हो ना वैसे ही रहो। ठाकुर जी ने आपको बनाया है, संसार आपको उसी में स्वीकार कर लेगा। कि लोग तो निकल जाते हैं दिल से, पर लोग निकल नहीं पाते हैं दिल से। सही बात यह है कि आप किसको रखते हो दिल। अगर आप भौतिक व्यक्ति को रखते हैं जो आपकी कामनाएं पूरी करता था, या जो आपके नेत्रों को बढ़िया लगता था। आपके एक और दोस्त हैं बागेश्वर बाबा कह सकते बड़े भाई। हाँ, 1 महीना बड़े हैं मुझसे, 1 महीना 4 दिन। भाई संबंध भी है, मित्र संबंध भी है। किसी किसी बातों में उनको मैं गुरु मान लेता हूँ, उनकी बातें मैं मानता हूँ। पर इतने दुष्ट हैं आजकल के युवा, वो जबरदस्ती बैठे ही रहते हैं कि ये कुछ कहें और हम कुछ बनाएं। प्रेमानंद महाराज जी की यात्रा को लेकर के अभी वो विरोध चल रहा था। देखिए, महाराज जी का स्वभाव किसी को पीड़ा देना तो है नहीं, वो जानबूझ के तो कर नहीं रहे। ना ही वो ढोल ताशे बजवाते हैं, वो तो केवल अपने सेवकों के साथ जाते हैं। हाँ, इतनी संख्या में लोग होते हैं कि महाराज जी पे दिक्कत ना हो जाए, इसलिए सिक्योरिटी पर्पज से काफी लोग वहाँ रस्सी बांध करके आदि खड़े रहते हैं। आप घर से सिंगर बनने के लिए निकले थे? नहीं, ऐसा निकला नहीं था, गाना अच्छा था तो। महाकुंभ होया है आप? हाँ, 1 दिन के लिए गया था। स्नान करा जी। प्रसाद आपको दिया मंदिर में, अगर वो हाथ से गिर गया मंदिर में, आप उसको उठा के तुरंत खा लो। आप विचार नहीं करो कितने लोगों के पैर पड़े, पर वही आपको यहाँ कोई चीज दी जाए, यहाँ गिर जाए, आप उठा के नहीं खाओ। भय तो आवश्यक है, अर्जुन को भी हुआ था। महाभारत युद्ध में वैसे तो बड़ा सीना तान के पहुंच गया। भगवान को कहता है, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, बीच रथ में ले जाके खड़ा कर दीजिए, मैं देखता हूँ किससे लड़ना है। जैसे भगवान ने कौरव की सेना दिखाई, भयभीत हो गया, धनुष बाण नीचे धर दिए, मैं युद्ध नहीं कर। भगवान ने उसको ये बात कही, बोले अगर तू यहाँ से वापस लौटा तो तुझसे बड़ा कायर कोई नहीं। बोले मैं कैसे करूं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये अपने हैं, मैं इनको कैसे मारूं। तब भगवान ने उसको गीता से। श्री कृष्ण की जब भी बात होती है तो उनकी भक्ति और उनकी लीलाओं की बात जरूर होती है। आज मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मैं होस्ट कर रहा हूँ इंद्रेश जी उपाध्याय जी को। सर बहुत बहुत स्वागत है आज। जय श्री कृष्ण, खूब खूब प्रणाम। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि मैंने सवालों की सूची तैयार करी थी, और बहुत कम ऐसे पॉडकास्ट होते हैं या हो सकते हैं जिसमें आपकी आंखें नम हो जाए सामने वालों की। मैंने करे हैं, मैंने बहुत लोगों को कराया कि इसके पीछे की अगर आपको हिस्ट्री बताऊं तो मैं 1 साल से, ये शायद 1 साल से लगभग हो गया होगा, हम लोग टच में थे इसको करने की। बहुत सारे मौके आए, चले गए हाथ से, उसका तो कोई वो नहीं है। बट आज जब हो रहा है ना, दिन है महाशिवरात्रि का, शायद रात में बैठे हैं और वो मौका नहीं होता है, वो शब्द नहीं होते हैं जब आप बयां कर पाए। मैं जब स्टार्ट करने से पहले जब अपने कैमरा पर्सन और वीडियोग्राफर से बात कर रहा था, मैंने कहा था कि कोशिश पूरी करूंगा कि आंखों से आंसू ना निकले, पर कुछ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हो गए हैं सर 5-6 साल इसके करियर में, मतलब, बट आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आंख नम हो गई हो। तो सबसे पहले शुरुआत अगर करें तो मैं आपको क्या कह के बुलाऊं? जो आपको अच्छा लगे, जो आप। जय जय लोग बोलते हैं आपको। जय जय मत बोलो, महाराज जी बोल लो। महाराज जी मैं बोल देता हूँ। इंद्रेश जी बोल लो, महाराज जी बोल लो। युवाओं के बीच क्या है कि जय जय, फिर वो तो जय जय ही है ना। हमने तो उन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा था कि ठाकुर जी कह रहे हैं हम जय जय। अब लोग वह हमको ही जय जय बोलते हैं। मैं कहीं भी जाऊं, फ्लाइट में एरोस्टेज भी जय जय बोल देती हैं। तो जय तो ठाकुर जी हैं, हम तो दास हैं उनके। युवाओं के बीच आप काफी ज्यादा पॉपुलर है जी। अभी शूट शुरू होने से पहले भी रील शूट हुई। कैसे पकड़ बनाई, क्यों पकड़ बनाई और किस नव को पकड़ा? ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था। मैं तो कथा 9 साल से कर रहा हूँ और 9 साल से ही वही बात सबको सुना रहा हूँ। पर वही बात है ना कि ठाकुर जी किसी ना किसी को चुन लेते हैं अपनी बातें किसी तक पहुंचाने के लिए। किसी समय में चाणक्य को चुना था, किसी समय पर हमारे देश में स्वामी विवेकानंद को चुना था, आज हमारे प्रेमानंद जी महाराज को चुना है। करोड़ों तक अपनी बातें वो पहुंचाएं। तो ठाकुर जी हम सब क्या है, माइक हैं। जरूरी नहीं है कि जो माइक पे बोलने वाला होता है वो एक ही माइक पे पूरा जीवन बोलता है। उससे अच्छी क्वालिटी आ जाती है तो वो खरीद लाता है। कभी श्योर पर बोलता है, कभी सैनाइजर पर बोलता है, कभी और भी अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं उस पर बोलता है। तो ये हम सब माइक हैं। मैं हूँ, स्वामी विवेकानंद हैं, हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, हमारे मुलुक पीठ वाले महाराज जी हैं, या किसी काल में चाणक्य थे। ये सब माइक थे ठाकुर जी के। जिसको अच्छा, जो अपने आप को गुणवान बना लेता है, ठाकुर जी उसी को पकड़ के बोलने लगते हैं, उसकी बातें फिर सबको प्रभावित करती हैं।
तो इसका कोई प्री प्लान नहीं था, ऐसा कोई मैंने ये नहीं कि भाई ये नब्ज है आज के बच्चों की पकड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो एक चीज बस मैं कहूंगा कि प्योरिटी, आप कभी बनावटी मत बनो, आप जैसे हो ना वैसे ही रहो। ठाकुर जी ने आपको बनाया है, संसार आपको उसी में स्वीकार कर लेगा। लेकिन जब बनावटी पना आ जाता है ना अंदर, हम बनावट करने लग जाते हैं, अपने आप को सजना संवारना या फिर अपनी वाणी को थोड़ा बना करके बोलना संसार को भले ही अच्छा लगेगा, ठाकुर जी को वो अच्छा नहीं लगता है। तो प्योरिटी रखो अपने विचारों की, बातों की, अपने आप एक दिन सबको भाओगे। किसी के दिल से जुड़ना कितना कठिन है? सीधा किसी के दिल से जुड़ना, आपने ठाकुर जी से जुड़े हैं आप, हाँ तभी तो आप इतने प्योर हैं कि आप, अच्छा अगर हम आपकी भाषा की ही बात करें, भाषा में जैसे आप जो बोलते हैं, जिस हिसाब से हम लोग, आपकी एक रील की बात करूं तो आपने छिपकली का जिक्र करा था, तो लोग बोलते हैं कि मैं छिपकली से डर गया, आपने बोला मुझे भय है छिपकली से। तो आपकी जो भाषा, आपके शब्द हैं, थोड़े से हम कह सकते हैं एकदम शुद्ध हैं, जो आजकल डेली लाइफ में नहीं होते, बट फिर भी आप लोगों के दिल तक हैं। लोगों की फिर भी आप उनकी वो भाषा नहीं बोल रहे जो कॉमन यूज में हो रही है, बट फिर भी आप उनके दिल तक जा रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं आपको। तो दिल तक अगर किसी को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ूं? सबका आंसर यही है, वास्तविकता में रहो। क्या है कि अब आपने कहा कि मैंने कहा भय है, कहीं ना कहीं हम लोग बनावटी आज की भाषाओं में आ गए हैं। अभी बीच में ऐसा टाइम भी आया था कि आप हिंदी भी बोल रहे हैं तो आपको ट्रोल किया जा रहा है, आप हिंदी बोल रहे हैं तो आपके जो कलीग्स हैं वही आपको चिढ़ा रहे हैं, या ज़्यादा शुद्ध बोल रहे हैं तो आप चिढ़ाए जा। पर अभी क्या हो रहा है, अभी आप शुद्धता बोलते हो ना जितनी, उतने आप प्रिय हो जाते हो। जैसे हमारे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के लोग वो हम करके ज़्यादा बोलते हैं। मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ, तो जैसे हम वहाँ खाएंगे, देखिए हमारी बात सुनिए। तो जैसे आजकल के ऑफिसेज में ऐसे पूर्वांचल के लोग आते हैं ना, तो सबको बहुत अच्छे लगने लगते हैं, यार ये बहुत अच्छा बोलते हैं, हम करके ही बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो पुरातन भाषा है, बीच में हम लोगों से जो बड़े वाले थे ना, बुरा नहीं माने वो देख रहे हो तो पॉडकास्ट पर, हम लोगों की उम्र से जो बड़ी उम्र वाले लोग थे, वो कहीं ना कहीं ज्यादा ही स्टाइल में रहे। लेकिन अभी जो युवा आ रहे हैं ना, जिनकी आयु 25 वर्ष 30 वर्ष के बीच में है, अभी वो लोग अभी पुरातन वाले हैं। उनको पुरानी चीजें, कथाएं सुनना अच्छा लगता है, संस्कृत सुनना अच्छा लगता है, सामान्य रहना अच्छा लगता है, शो ऑफ अच्छा नहीं। अब शो ऑफ वाला टाइम जा रहा है, तो वो हमारी आत्मा की भाषा है, पुरातन भाषा। तो जब बोलते हैं तो आज का यूथ या आज का व्यक्ति उससे कनेक्ट हो जाता है। आपकी रील्स बहुत वायरल होती हैं जिसमें आप स्टोरी सुनाते हैं। आज महाशिवरात्रि का दिन है, कोई इस प्यारे से रिश्ते पे अगर कुछ एक छोटी सी। अब ऐसे तो बहुत सारी बातें आती हैं मन में, पर अभी अभी मैं कथा में ही सुना के आया हूँ, महादेव पर दूध क्यों चढ़ाते हैं, या महादेव पर जल क्यों चढ़ाते हैं, महादेव पर दही आदि क्यों चढ़ाते हैं। क्योंकि बीच में कई मूवीज भी ऐसी बनी जिनमें इसका खंडन किया गया कि भाई ठाकुर जी कोई भूखे हैं क्या कि आप उनको दूध चढ़ाते हो। वो इसलिए नहीं है। एक औरव नाम के एक ऋषि थे, तो वो बहुत तपस्या करते थे हिमालय पर। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी गए, इंद्र गए, बड़े बड़े देवता गए कि भाई वरदान मांगो, पर वो किसी से वरदान नहीं लेते थे। बोले नहीं, मैं आप लोगों की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कर रहा हूँ भजन, मुझे इसके बदले मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो देवताओं को चिंता हुई कहीं ऐसा तो नहीं है ये अपना इतना भजन कर ले, इतना इसके अंदर बल आ जाए कि एक दिन ये हम देवताओं को आक्रमण करके हमारी पदवियां छीन ले, कहीं ऐसा तो नहीं, इसीलिए तो ये मना कर देता है वर लेने से। नहीं तो तपस्या का अंत तो सब चाहते हैं कि मेरा तप मेरा व्रत एक दिन विश्राम हो, मुझे फल मिले, ये फल ही नहीं चाहता। तो देवताओं ने उसका गलत अर्थ निकाला कि कहीं ऐसा तो नहीं ये तप करके बल करके इतना विशाल बनना चाहता है कि हम लोगों पे आक्रमण करे। सब ने जाके महादेव से कहा, बोले आप जाओ, बोले ये हम लोगों को नष्ट करने के लिए बलवान बन रहा है। महादेव बोले अरे ऐसा नहीं है, उसको करने दो भजन उसका। वो नहीं 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 महादेव, आप हमारी रक्षा करो, आप देव नहीं हो, आप महादेव हो, हमारी रक्षा के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो महादेव गए। तो अर्व ऋषि उस समय वहां से चले गए थे ऋषिकेश नीचे के पहाड़ों में पुष्प आदि लेने, क्योंकि वहां तो बर्फबारी थी, वहां कुछ था नहीं, पुष्प फल आदि लेने के लिए नीचे गए। तो महादेव ने देखा कुछ भी नहीं था, वहां पर कोई है नहीं। देवताओं ने कहा भगवान इसकी कुटिया और इसका आश्रम ही जला दो।
इसका स्थान ही नहीं बचेगा तो इसको यहां से जाना पड़ेगा, इसका तप टूटेगा। महादेव ने सहज भाव में उसकी जो स्थान था उसको नष्ट कर दिया, जला दिया। अब जब वो औरव ऋषि वापस आए, आकर के उन्होंने जब उसने स्थान देखा तो बड़े क्रोध में भर गए और तुरंत उन्होंने हाथ में जल लिया और शाप दे दिया, बोले जिसने भी मेरा आश्रम संदग्ध किया, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं, क्यों जलाया मेरा आश्रम? जिसने भी मेरा आश्रम दग्ध किया अग्नि से, मैं श्राप देता हूं उसका तन भी इसी प्रकार अग्नि में दग्ध होगा। दिखेगा नहीं किसी को, लेकिन पीड़ा जलन वैसी ही होगी जैसे किसी अग्नि की जलन की होती है। महादेव तो महादेव, महादेव को किसी का श्राप लगेगा? लेकिन महादेव ने विचार किया कि एक ऋषि की वाणी अगर मेरे ऊपर नहीं लागू हुई तो संसार में सब लोग इसका उपहास करेंगे कि ऋषियों की वाणी में कोई बल नहीं है, शंकर जी को श्राप दिया, कुछ हुआ उनको? तो केवल एक ऋषि की वाणी को सत्य करने के लिए महादेव ने उस श्राप को खुद लिया और वो संदग्ध होने लगा अंग पूरा। खूब प्रयास किए, खूब औषधि लगाई, लेकिन महादेव की जलन दूर नहीं हुई। तब नारायण सुदर्शन चक्र लेकर के आए, पता चला महादेव अस्वस्थ हैं। बोले क्या बात है? महादेव तो हंस रहे थे, बोले कि कुछ नहीं, पीड़ा हो रही है पूरे शरीर में, ऐसा लग रहा है अग्नि लग गई हो। तब भगवान बोले देवताओं की एक ही वैद्य है, गैया, गाय, उसको बुलाइए। उसका दुग्ध, घी, दही, गौमूत्र सब में औषधि है। तब गौ माता 77 गौ माताएं प्रकट हुई और महादेव को बीच में बैठा करके चारों ओर से अपने थनों से जैसे दुग्ध धार बहाई महादेव के ऊपर, धीरे धीरे सर्वांगन अंग की जो अग्नि थी वो शांत हो गई। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि रोग ठीक होने पर व्यक्ति प्रसन्न नहीं है। महादेव बोले मुझे बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हो रही कि मेरे वो दूर क्यों हो गया। क्यों? बोले मैं जिनसे इतना प्रेम करता हूं नारायण, वो मेरे सामने खड़े थे और मेरी पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने सारी व्यवस्था की। मैं चाहता हूं कि अब ये नियम बन जाए, ये दूध की धार मुझ पर सदा चढ़ती रहे, क्योंकि जब जब दूध चढ़ेगा तब तब मुझे मेरे इष्ट की याद आएगी। एक बार मैं पीड़ा में आया था तो मेरे इष्ट ने मुझे औषधि दी थी। तब से महादेव ने नियम कर दिया, बोले मेरे इष्ट को याद दिलाने वाली क्रिया है दुग्ध की धार, जो चढ़ाएगा मैं उससे प्रसन्न हो जाऊंगा। तब से नियम हो गया, महादेव पर दूध चढ़ाया जाता है। पर लोगों से हम प्रार्थना करेंगे पन्नी वाला मत चढ़ाओ, सिंथेटिक मत चढ़ाओ, गऊ का ही दूध, चाहे आपको जाना पड़े गौशाला वहीं से लेके आओ, वही चढ़ाओ। आज महाशिवरात्रि है, मैं भी दिल्ली में ही रुका हूँ, पर मैंने भी निवेदन किया कि गौशाला से ही दूध मंगाया जाए। तो किसी ने कहा बोले पन्नी वाला मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा, गौशाला दूर है आदि। तो मैंने कहा गन्ने का रस मंगाओ, दूध नहीं चढ़ाएंगे और क्या है, लेकिन दूध चढ़ाओ तो शुद्ध चढ़ाओ, क्योंकि वो अति प्रिय है महादेव को, क्योंकि उससे एक तो पीड़ा दूर होती है महादेव की और उनको इष्ट की याद आती है। ऐसे जब भी कहानी सुनते हैं आपसे, जब भी आप बताते हैं, आप जो स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट है आपका वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब लोग दिल तक, मैं किसी रिएक्शन में नहीं था, मैं बस एक फ्रेम में था ऐसे। बस जब मैं तैयारी कर रहा था, मैंने इसके इंटरव्यू के लिए पहले 18-20 क्वेश्चंस लिखे थे पहले से ही, वो सेफ थे मेरे पास। फिर मैंने कहा नहीं, एक क्वेश्चन जो मुझे दिल से पूछना था वो ये था कि लोग तो निकल जाते हैं दिल से, पर लोग निकल नहीं पाते हैं दिल से, इसका क्या इलाज है? देखिए, सही बात यह है कि आप किसको रखते हो दिल में। अगर आप भौतिक व्यक्ति को रखते हैं जो आपकी कामनाएं पूरी करता था, या जो आपके नेत्रों को बढ़िया लगता था, या जो आपके अंग प्रत्यंग या फिर किसी चीज को भाता था, ऐसा व्यक्ति हृदय में है, या फिर वो व्यक्ति हृदय में जो आपको परिवर्तित करता था, जो आपके स्वभाव को सुंदर बनाता था, जिसकी वजह से आप कुछ बन पाए या श्रेष्ठ हो पाए। ये बात जानने की, क्योंकि आजकल आशिक तो बहुत हैं जो ऐसों को दिल में रखते हैं जिन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया उनके साथ में, पर बस वो देखने में अच्छे लगते थे, उनसे बात करना अच्छा लगता था, उनसे बैठना अच्छा लगता था। उसी चक्कर में फिर देवदास बने डोलते हैं, मरे मरे फिरते हैं। वो वाले लोग नहीं चाहिए दिल में। दिल में वो लोग रहने चाहिए जिनसे हृदय परिवर्तित होता है। आपकी सबके अंदर खामियां होती हैं, पर एक व्यक्ति ऐसा आया कि उसकी बात सुन के, उसके संग बैठ के या उसके संग रह करके आपकी वो खामी कम होने लगी। क्रोध था पर अब वो क्रोध शांत हो जाता है, लोभ था पर अब वो लोभ घटता है।
ऐसा व्यक्ति चित्त में रहना चाहिए। सर वही अगर चला गया तब तो भैया फिर आपसे कोई अपराध बना है, क्योंकि ऐसा कोई गया है चित्त से जिसने आपको परिवर्तित किया था, तब तो फिर आपसे कोई वैष्णव अपराध बना। वैष्णव अपराध का मतलब क्या होता है? कोई शुद्ध पवित्र आत्मा, और उसका आपने कोई या तो बोल करके या बोल करके बिना तो मन ही मन उसका कोई अपराध किया। तो ये वैष्णव अपराध की वजह से होता है कि अच्छे लोगों का दूर हो जाना। इसी को मैं कहता हूँ नजर यही है कि अच्छे लोग दूर हो जाएं, अच्छा व्यक्ति जिससे आपका शुद्ध हो रहा था चित्त वो आपसे दूर हो जाए। तो ये तो वैष्णव अपराध से होता है। इसका एक ही उपाय है, कम से कम 100 वैष्णव 100 शुद्ध आत्माओं को नित्य प्रणाम करके क्षमा मांगो, या फिर जो आंखों के आगे आ जाए उससे क्षमा मांगो। बोले यार क्षमा करो मुझे, वो कहेगा क्या बात है, मैंने तुमने कुछ बुरा तो किया नहीं, फिर भी नहीं मुझे बस क्षमा करो। जितने ज्यादा लोगों से आप क्षमा मांगोगे आपका वैष्णव अपराध कम होगा, और फिर से वैसा ही कोई व्यक्ति जीवन में आएगा। अच्छे लोगों की जब बात कर रहे हैं तो अच्छे लोग एक आपकी लिस्ट में भी हैं, बी प्राक। उनकी क्या स्टोरी हो, आपसे कैसे था? बहुत अच्छे। मेरा एक भजन 4-5 साल पहले कोविड के टाइम पर एक भजन आया था राधा रमणम हरे हरे, तो वो मैंने लिखा था और गाया। उसके बाद वो कोविड में लॉन्च किया, वही लोग सुनते थे। एक दिन कहीं उन्होंने सुना, चलते फिरते सुना होगा या फोन में चला दिया होगा, वो इतने ज्यादा आनंद में आ गए। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी उनकी लाइफ में भी, तो कहीं ना कहीं भक्ति भाव की चीजें उनको सुख देती थी, पर उससे वो इतना सुख मिला उनको, मतलब इतनी शांति मिली, इतने प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा भाई इन महाराज जी से मेरी बात हो। तो सबसे पहले उन्होंने देखा म्यूजिक इंडस्ट्री के वो आदमी है, तो ये इसका म्यूजिक किसने किया है? तो उसका म्यूजिक किया था मीर देसाई और भगीरथ भट्ट ने। तो उन्होंने मीर देसाई से बात की और मीर देसाई को कहा कि यार महाराज जी से मेरी बात कराओ जिन्होंने ये गाया। वो पहले तो वही आनंदित हो गए, बोले भाई बी प्राक फोन कर रहे हैं डायरेक्ट कि महाराज जी से बात कराओ। अच्छा, संयोग की बात कि मैं अपने म्यूजिक डायरेक्टर से कभी मिला ही नहीं, मीर देसाई के पास भी मेरा नंबर नहीं था। उसने भगीरथ भट्ट से कहा कि भाई महाराज जी से बात करनी है बी प्राक को। मैं कहीं बाहर था तो वहाँ मेरे पास संपर्क आया, हमारे उदित जी को किसी ने कहा कि भाई उनका मैसेज आया, बात करनी है। फिर वो कनेक्ट हुए, बोले महाराज जी मुझे मिलना है आपसे। मैंने कहा ये तो ऐसे धीमे धीमे लोग जुड़ते हैं, फिर ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल ही मन में आ जाए। मैंने आ जाओ, मैं 2-3 दिन अभी वृंदावन में हूँ, आ जाओ। वो आ गए, सच में तीसरे दिन ही आ गए। तब भी मुझे लगा मैंने कि यार ये सच में प्रेम है क्या। फिर आ गए, आके बैठे, खूब देर बात हुई। फिर उन्होंने तब से मन बनाया, महाराज जी मुझे कथा करानी है आपकी। फिर मुझे लगा मैंने कि लोग ऐसे ही बोल जाते हैं, कोई ठीक है, मैंने हाँ करेंगे। फिर उनके फ़ोन पे फ़ोन, उन्हें कथा का टाइम दीजिए। फिर उसके बाद वो प्रेम बनता चला गया। अब उन्होंने 2028 तक की मेरी डेट्स ले रखी हैं, हर साल की एक कथा चंडीगढ़ में। तो ऐसे वो मिलना हुआ, राधा रमन जी ने मिलवाया हमको उनसे। यही प्रेम है शायद, अगर ये ना होता तो शायद यही है। आपके एक और दोस्त हैं बागेश्वर बाबा, कह सकते बड़े भाई। हाँ, 1 महीना बड़े हैं मुझसे, 1 महीना 4 दिन। इतना गहराई में आपने डिटेल सर्च करके रखा? नहीं, वही मैं इसलिए क्योंकि जब हम पहली बार मिले थे, उसके बाद जब उनको ये बात पता चली कि वो मेरे बड़े भाई हैं, मतलब मेरे से 1 महीना बड़े हैं, तो वो रौब ऐसे चलाते हैं जैसे वो 10 साल बड़े हैं मुझसे। तो वो मजाक की बात है, आनंद की बात है। तो जब भी वो कहते हैं हम बड़े हैं, हमारी बात मानो, मैं कहता हूँ 1 महीना बड़े हो यार। 1 महीना पहले आके कौन सा वो कर दिया, लेकिन बहुत अच्छा प्रेम है उनके साथ, स्नेह है, और भाई संबंध भी है, मित्र संबंध भी है, और किसी किसी बातों में उनको मैं गुरु मान लेता हूँ, उनकी बातें मैं मानता हूँ। कई ऐसे भाव होते हैं जहाँ पे वो भी। जब आप मिलते तो क्या आप लोग बात क्या करते हैं? जैसे कि अगर मैं तो अपने बड़े भाई से बोलूंगा तो मैं तो बोलूंगा कि मुझे या तो गाइड कर दे, हालांकि बहुत कम मौका दूंगा उसे कि वो मुझे गाइड कर दे, और 1 महीना बड़ा होगा तो वो तो मैं नहीं मानूंगा उसे बड़ा भाई। मैं उससे कहूंगा कि भाई छोटे हो, सेवा करो मेरी। घुमाओ फिराओ हम लोग मुझे। पहले मिलते हैं 3 प्रकार से मिलते हैं। पहले तो मिलते हैं हम लोग मित्र की तरह, तो मित्र जैसे मिलते हैं, हाथ पकड़ेंगे, गले लगेंगे दोनों बढ़िया प्रेम से, और फिर उसके बाद में भाई के रूप में फिर प्रणाम करूंगा मैं उनको, बड़े भाई हैं, भाई हमारे आशीर्वाद दो। ऐसे मिलते हैं, फिर चर्चा होगी और ठीक ठाक सब आनंद, शादी कब कर रहे हैं।
तो वो मुझसे पूछेंगे, बोले तुम कर लो भाई, तुम करो तो फिर हम करें। तो ऐसे थोड़ा विनोद होगा, आनंद होगा। तो आप कह सकते हैं ना, आप बड़े हो भले आप करो। हाँ, खूब कहते हैं, फिर वो बोलते हैं कि नहीं साथ में करेंगे। मैंने कहा मैं साथ में नहीं करूँगा। मैंने आपकी तो भीड़ ही इतनी है, पता चली मैं और मेरी दुल्हन घेर दी है मंच से, इतनी भीड़ आ जाएगी। तो ऐसी विनोद की चर्चाएं होती रहती हैं। अब तो और ज्यादा भीड़ होगी। प्राइम मिनिस्टर ने भी बोल दिया है कि मैं आपकी शादी में हाँ, तो बढ़िया, उनकी शादी कहीं ऐसी जगह ही हो, कुंभ की तरह होगी शादी, तो वही है, अच्छा है। ऐसी प्रेम बातें, भाव, मजाक बहुत चलता है। दोस्तों की जब हम बात करें तो जैसे कि हमारी रियल लाइफ में दोस्त है, ये सर लोग हैं, और जब फोन कर दो, आ जाओ भाई, बाइक लेकर के आ गए, घूम रहे हैं रात में, कोई होश नहीं है। मम्मी को भी पता है कि ये, अगर मैं अपने घर पे हूँ, होम टाउन में हूँ, तो मम्मी को पता है कि 3 लोग आएंगे, उठाएंगे और लेकर के चले आएंगे, फिर बाद में पार्टर पेसी पैक करके डिलीवर कर देंगे। आपके भी हैं कोई ऐसे? ऐसे तो कोई दोस्त नहीं है हमारे, ना कभी थे। मिस करते हैं ऐसे दोस्त? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे दोस्त जो हैं वो हमारे संग के ही हैं। हम लगभग कथाओं में रहते हैं, तो जो हमारे म्यूजिशियन हैं, जो हमारे साथ में ब्राह्मण देव हैं, वही सब मेरे मित्र हैं। हम उन्हीं की खींचातानी करते रहते हैं। हमारे कैमरा वाले भैया आए हैं, उदित है, और भी 2-4, इन्हीं से ही हमारी मजाक दोस्ती चलती रहती है। खींचातानी करेंगे, हाँ भाई तेरा तो ब्याह होएगा ना, तो कोई ब्याह करेगा ना, और ऐसे ही बस ये आपस की ऊधम चलते हैं हमारे। दूसरा क्या है, हम इतने ज्यादा प्रवास पर रहते हैं। अब मैं 22 दिसंबर से घर ही नहीं गया हूँ, बाहर ही बाहर हूँ, तो साथ में जो लोग रहते हैं इन्हीं के संग ही ऊधम मस्ती करते रहते हैं। आपने बोला कि तेरा तो ब्याह होगा ना, ऐसे ही एक और स्टेटमेंट वायरल हुआ था अनुद्धाचार्य जी का कि तुमसे शादी कोई क्यों ही करेगा, तुमसे प्यार कोई क्यों ही करेगा। अनुद्धाचार्य जी को जानते हैं? हाँ, मेरे अच्छे मित्र हैं और बड़े हैं हमसे उम्र में भी। वृंदावन में ही उनका आश्रम है, तो यदा कदा मिलते रहते हैं। इतनी ज़्यादा घनिष्ठता तो नहीं बन पाई अभी तक, पर ठीक है, अच्छा है, वो भी आनंद करा रहे हैं लोगों को। तो जब आप देखते हैं उनके रील्स वायरल होते हैं, क्योंकि अब देवकीनंदन ठाकुर जी ने ये बोला था कि कोई अगर व्यासपीठ पे बैठा है तो उसको मजाक नहीं करना चाहिए, वो सीरियसली उसको रहना चाहिए, बिग बॉस जैसे शो में नहीं जाना चाहिए। और वो करते हैं, वो आनंद करते हैं। कभी कभी कुछ ज़्यादा भी लोग उनका मीम बना देते हैं। तो देवकीनंदन ठाकुर जी ने ये भी बोला था कि उनका मीम नहीं बनना चाहिए, व्यासपीठ पे बैठे हुए व्यक्ति का मीम्स नहीं बनना चाहिए। अब देखिए, वो चाह करके तो नहीं बनवा रहे ना अपना, वो तो बेचारे अपने भाव से जैसा उनको अच्छा लगता है वो बोलते हैं, पर उनकी भाषा शैली और उसको, अब वो बीच बीच में मीम्स वाले जो हैं उनके पास में गिने चुने कुछ क्रीचर्स हैं, और बीच बीच में उनको डाल डाल करके वो हंसी का उसको पात्र, एक काला सा बच्चा है वो बहुत जोर से हंसता है। अब उसको किसी भी, मैं अपनी वीडियो में डाल दूं तो भी मेरी भी। आप देखते हैं मीम्स? हाँ, सोशल मीडिया की दुनिया में हाँ, क्यों नहीं, मैं भाई जब फ्री होता हूँ तो मैं भी देखता हूँ, तो मुझे भी दिखती हैं। मुझे मीम कौन सा है? मनपसंद मीम्स कौन सा है? ऐसे कोई याद नहीं। कुछ अपने ऊपर देखा है आपने कि आपके ऊपर? मैं वही बनाते रहते हैं, कभी क्या कहते हैं, हम ऊधमी हैं, हम जय जय हैं, ऐसी कुछ मीम्स बनाते रहते हैं। बाकी मुझे हैं तो सही पसंद, अभी याद नहीं आ रहे मुझे। 2-4 मीम्स बड़े बढ़िया लगते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी का ये है कि देखो, वो जानबूझ के तो नहीं करते, वो तो चाहते हैं कि मैं बदलाव करूं, परिवर्तन करूं, पर इतने दुष्ट हैं आजकल के युवा, वो जबरदस्ती बैठे ही रहते हैं कि ये कुछ कहें और हम कुछ बनाएं, तो उनको भी आनंद आता है। कुछ हमारे में भी कह दीजिए, शायद कुछ लोगों को तो मतलब वृंदावन में युवा जाते हैं तो पहले तो बिहारी जी का दर्शन करते हैं, फिर उनको लगती है कहाँ है महाराज जी, कहाँ है बाबा, कहाँ उनको देखे आए एक बार, फिर उनका जाएंगे वहां पे। अब बताओ, ऐसा ये उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, ये आजकल के बड़े उद्यमी बालक हैं, ये लोग करते हैं ऐसा। पर कभी अगर गहराई से सुनेंगे तो कई बातें वो बेचारे अच्छी भी कहते हैं, जो परिवर्तन की होती हैं जीवन में, शास्त्र सम्मत भी होती हैं, तो लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। बाकी सब आनंद करा रहे हैं, लाल जी जैसे जिसको बुलवाना चाहें बुलवा रहे। लाल जी का आपने नाम लिया, कोई जिक्र आप ऐसा बता सकते हैं जब आपको लगा हो कि साक्षात ठाकुर जी आपके साथ मौजूद है? बहुत बार, अभी भी बैठे ही हैं, संग ही हैं, एक क्षण भी वो तो ऐसा होता ही नहीं। बट कोई आभास की, मतलब इस समय थे, जैसे कि हम लोगों को भी लगता है, हम लोग बोलते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वो हर जगह है आपके साथ, बट कोई ऐसा क्षण या कोई मोमेंट जिस मोमेंट पे फील हो गया उनकी प्रेजेंस की, यहाँ पे इन्हीं की वजह से? मैं वही बात कह रहा हूँ ना, एक मूवमेंट भी ऐसा नहीं है कि जिसमें ये फील ना होता हो कि वो नहीं है।
हर समय मेरे को यही रहता है कि वो साथ ही खड़े हैं। आज इतने युवा प्रेम करते हैं, आज कहीं भी जाते हैं लोग बाग सुनते हैं। कल मैं मंदिर दर्शन करने गया था, हनुमान जी, प्राचीन हनुमान जी वहाँ कैनॉट प्लेस के पास। सीपी में, वहाँ जितने दर्शनार्थी थे सब इतने आनंद में भर गए, प्रेम में भर गए। तो उन सब स्थितियों में ये लगता है कि लाल जी कंधा पे बैठे हैं, सिर पे हाथ धर के, वही इतना यश करवा रहे हैं, गुणगान गवा रहे हैं। बहुत सारी स्थितियों में ऐसा अनुभव हुआ है। कई बार घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही थी। एक दुर्घटना ऐसी घटी थी, उस स्थिति में प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि लाल जी ने हमको बचाया, लाल जी ने हमारी रक्षा की। ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं, कहाँ तक आपको बताएं। आप वृंदावन में रहते हैं, हम्म, वहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात हुई है आपकी? हाँ, मैंने देखा था वो दंडवत प्रणाम 2-3 बार लाल जी हुए के लिए कपड़ा लेकर के गए थे जी। पहली बार जब गया था तब लाल जी गए थे। प्रेमानंद महाराज जी की यात्रा को लेकर के अभी वो विरोध चल रहा था। एनआरआई ग्रीन वहाँ पे सोसाइटी थी, वहाँ के लोगों ने विरोध करा था। उन्होंने बोला था कि देखिए भगवान आपके लिए भी है, भगवान मेरे लिए भी है, पर हम लोग रात में कैसे, वहाँ पे बच्चों और बुजुर्गों का हवाला दिया था उन्होंने और उसका विरोध करा था। उस पर क्या लगता है? अब देखिए, महाराज जी का स्वभाव किसी को पीड़ा देना तो है नहीं, वो जानबूझ के तो कर नहीं रहे कि ना ही वो ढोल ताशे बजवाते हैं, वो तो केवल अपने सेवकों के साथ जाते हैं। हाँ, इतनी संख्या में लोग होते हैं कि महाराज जी पे दिक्कत ना हो जाए, इसलिए सिक्योरिटी पर्पज से काफी लोग वहाँ रस्सी बांध करके आदि खड़े रहते हैं। बाकी ढोल बजाओ, ताशे बजाओ, रंगोली बनाओ, ये महाराज जी ने तो कभी भी किसी भी अपने एकांतिक में नहीं कहा होगा। ना कोई वीडियो ऐसी कि भाई खूब उत्साह से। महाराज जी को तो हमने उस टाइम पे भी देखा जब 4 लोग ही खड़े होते थे, महाराज जी की यात्रा होती थी। मतलब तो अपना उनका स्वभाव, मतलब स्वास्थ्य को लेकर के वो पैदल जाते थे कि थोड़ा वॉक हो जाए उनकी। तो वो तो उस टाइम पे भी जब 4 लोग रहते तब भी जाते थे। आज 40,000 लोग खड़े रहते हैं तो भी जाते हैं। उनका मोटिव किसी को परेशान करना तो नहीं है, पर लोग बागों को लगा कि भाई इतने ढोल क्यों बजते हैं रात में, हमको ये होता है, दिक्कत होती है वो। तो फिर महाराज जी ने कहा भाई देखो, हम किसी को रोक नहीं सकते, कौन कितने भाव से कहाँ से आता है, लोग बाग तो आएंगे। तो उन्होंने अपना रूट बदला। फिर अब वो उन्हीं लोगों को आत्मग्लानि हो गई कि भाई अब तो हमको सूना सूना लग रहा है पूरा रास्ता, अब महाराज जी क्यों नहीं जा रहे। अब उनको आदत हो गई, महाराज जी निकलते हैं उसी में सुख मिलता है। फिर से प्रारंभ हो गया। तो इसके पीछे 2 बातें हैं। जब यश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो कहीं भक्त में मान ना आ जाए, ठाकुर जी इसके लिए थोड़ा सा एक काजल अपयश का लगाते हैं। और ये सबके जीवन में होता है, जिसका भी यश बढ़ रहा होगा, अगर वो वास्तविक भक्त है तो उसके जीवन में थोड़ी थोड़ी ठाकुर जी कुछ ना कुछ अपयश की स्थिति बनाते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को इतनी सहजता से उनके दर्शन हो रहे थे, वो लोग कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं कर रहे थे। उनके नीचे से ऐसी चाय पीते पीते देख रहे थे, जा रहे हैं महाराज जी जा रहे हैं। अब जब उनको 4 दिन लगा कि यार रूट ही बदल दिया, वहां से जाते हैं, लाखों लोग दूर दूर से देखने, अब नहीं, तो फिर उन लोगों को आत्मग्लानि हुई। तो 2 बातें यहाँ सिद्ध हुई। किसी को यश बहुत मिला, उसको अपयश का टीका ठाकुर जी थोड़ा सा लगाए कि भाई नजर नहीं लगे। और दूसरी तरफ जिनको बहुत सहजता में इतना श्रेष्ठ व्यक्ति मिल गया था, उनको उनकी वैल्यू याद करवा दी 3 दिन में, इसलिए ये सारी लीला हुई। एक ये सवाल था कि अपने अंदर से डर कैसे खत्म करें जब बहुत ज्यादा डर आप लगने लगे या खुद को कमजोर फील करने लगे? अब यह है कि डर किस प्रकार का है। जैसे छपकली वाला है तो भाई उसका तो मैं आज तक नहीं ढूंढ पाया कि क्या उसकी वो होगी, कहाँ तक। छिपकली से काफी ज्यादा डर लगता है आप? मेरी कभी कभी रील में आ जाती है, मैं फोन फेंक देता हूँ अगर वो, तो मुझे यूँ लगता है ये क्यों है दुनिया में। मैंने ठाकुर जी से सदैव कहा, मैंने आपने बहुत कुछ, सब कुछ बहुत बढ़िया बनाया, पर मैंने इसको क्यों बनाया, आपने क्या काम की है, ये बेमतलब में क्यों रहती है घरों में। तो अगर वो वाला भय है तो भाई उसकी तो औषधि मुझे भी नहीं मिली आज तक। एक बार मेरे गुरु जी जो मुझे पढ़ाते थे, क्योंकि कई बार कमरे में होती थी तो मैं उछलता कूदता रहता था, मैंने आज नहीं पढ़ूँ, तो गुरु जी बोले सुनो इधर बैठो। एक कथा उन्होंने मुझे सुनाई। बोले एक गांव में छपकलियाँ थी बहुत सारी। मैंने अच्छा। उसी गांव के बाहर एक संत रहते थे, तो गांव के लोगों ने संत से जाके कहा, बोले आप अपनी कुछ तपस्या वपस्या कुछ मंत्र वंत्र ऐसे फूंको कि सारी छपकलियाँ मर जाएं। वो ठीक है। संत के इतने पीछे पड़ गए गांव के लोग कि उस संत ने उन सारी छिपकलियों को अंतर ध्यान कर दिया, मतलब मर गई बेचारी, सब खत्म हो गई। अब गांव में एक भी छिपकली नहीं। साल भर हो गया, गांव के लोग बड़े प्रसन्न, बोले बढ़िया, इससे हमको डर लगता था, अब ये है ही नहीं।
लेकिन 1 साल बाद एक अजीब से बीमारी ने जन्म लिया उस गांव में और लोगों को बीमारी होने लगी। वो लोग खूब वैद्यों के पास गए, लेकिन कोई भी औषधि उन लोगों को ठीक नहीं कर पाई। लोगों की मृत्यु तक होने लगी। एक जैसी बीमारी वायरस की तरह फैल रही थी। तब एक शहर का व्यक्ति आया, उसने आकर के उन लोगों के जांच की और जांच करके उसने जब बहुत दिनों की जांच के बाद पता चला कि घरों में, कमरों में, डार्क रूम्स में और टॉयलेट्स में, वॉशरूम्स में एक ऐसा फंगस लग जाता है दीवारों पर जिसको छिपकली खाती है। अब गुरुजी सुना रहे थे मेरी। अब बोले वो छिपकली ना होने की वजह से इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया। अब छिपकलियां खाती तो है नहीं, वो बढ़ता चला गया, जो एक वो फंगस था, फंगल था जो भी, कि अब वो उखड़ उखड़ करके वायु तत्व में मिलने लगा और लोग बाग उसको लेते तो उससे उनको बीमारियां होने लगी। बोले भैया छिपकलियां पकड़ के लाओ गांव में, जब आएंगी तब ठीक हो गए आप लोग, क्योंकि उसके बिना तो ये गुरुजी ने सुना। तो मैंने कहा मैं गुरुजी आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे भी वो बीमारी होगी? बोले नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि ठाकुर जी ने हर व्यक्ति को किसी योजना से बनाया। आपको भले ही भय लगता होगा उससे, पर अगर वो नहीं होगा तो उसके ना होने से एक क्रिया रुक जाएगी जिससे आपको ही हानि होगी। इसलिए हर व्यक्ति आवश्यक है। तो फिर थोड़ा सा भय निकला। मैंने कहा लेकिन मैं इसके भय में ही जीना चाहूंगा, मैं इसके प्रेम नहीं कर सकता जीवन में कभी। तो भय कैसा है ये डिपेंड करता है। ऐसे भय तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, पर अब भय है दूसरे प्रकार का, कर्म का भय या चिंता रूपी भय या उपलब्धि ना मिलने का भय या निराश होने का, फेल हो जाने का भय। ये सारे भय होने जरूरी हैं। क्यों? भय व्यक्ति को कहीं ना कहीं रीस्टार्ट करता है उससे, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है बैक ऑफ होने का। अगर बैक ऑफ होने का ऑप्शन है तो उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है। भय तो आवश्यक है। अर्जुन को भी हुआ था महाभारत युद्ध में, वैसे तो बड़ा सीना तान के पहुंच गया। भगवान को कहता है सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, बीच रथ में ले जाके खड़ा कर दीजिए, मैं देखता हूं किससे लड़ना है। जैसे भगवान ने कौरव की सेना दिखाई, भयभीत हो गया, धनुष बाण नीचे धर दिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने उसको ये बात कही, बोले अगर तू यहां से वापस लौटा तो तुझसे बड़ा कायर कोई नहीं है। बोले मैं कैसे करूं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये अपने हैं, मैं इनको कैसे मारूं? तब भगवान ने उसको गीता सुनाई। पहले 10 अध्याय सुनाए। 10 अध्याय सुना करके बोला अर्जुन कैसा लग रहा है तुझे? हाँ ठीक है। बोले ठीक है से काम नहीं चलेगा। 8 अध्याय और सुनाए, और जब 8 अध्याय बाद भगवान ने पूछा कैसा है अर्जुन, तुरंत धनुष बाण लेकर के तैयार हो गया। बोले नाथ करिष्य वचनम तव, ले चलिए रथ को, मैं अभी युद्ध करता हूं, मेरा मोह अब नष्ट हो गया। भय होना आवश्यक है। अगर अर्जुन को भय नहीं हुआ होता तो विश्व को गीता नहीं मिलती। कहीं ना कहीं भय जो है वो आपको चिंता करने पर, चिंतन करने पर, सोचने पर और उस आई हुई सोच के निदान को निकालने पर आपको मजबूर करता है। इसलिए भयभीत होना आवश्यक है, लेकिन भय में ही रहना और बैक ऑफ हो जाना ये गलत है। आप घर से सिंगर बनने के लिए निकले थे? नहीं, ऐसा निकला नहीं था। गाना अच्छा था तो पिताजी किसी सिंगिंग कंपटीशन में गए थे, वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ था? अगर आज शायद हो जाता तो? दुर्भाग्य होता मेरा। दिल्ली में ही ऑडिशन दिया था मैंने पहला, तो वो जो जजेस होते हैं उनसे पहले तो ऐसे सुन लेते हैं नीचे के लोग ही। तो एक स्कूल में था, उसके क्लासरूम्स में हो रहे थे ऑडिशन, तो मैंने गाया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने, हम और मेरे साथ में 2-3 लोग थे, हम लोग देखने लगे यहाँ जैक लगती है तभी होते हैं अंदर। तो कई लोगों से बातचीत की कैसे होगा कैसे होगा, पर कुछ नहीं। फिर दोबारा ट्राई किया, मुंबई गए, वहाँ पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर पिताजी से कहा मैं मुंबई रह रहा हूँ, यहीं पर तैयारी करूँगा। तैयारियों के लिए रुका, पर नाना जी ने एक दिन ऐसे ही समझाया, बोले लाला जगत को रिझावे को गाएगो, ये जगत बड़ो निष्ठुर है, आज तो तेरी जगो कल कोई और तेरी जाएगो, पर जगत बनावे वाले को रिझाएगो, वो तेरे अंतिम श्वास तक तो ते रिझ तो रहेगो। तो पे बढ़िया कंठ है, गरो है, वाकू रिझा। बस वही बात लगी मन में, आ गए वापस, फिर अध्ययन आदि किया, कथा में लगे
अब यहाँ सुनाते हैं ठाकुर जी को। आप जो बोलते हैं ये खड़ी वहाँ पे बोली जाती है वृंदावन ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। ठाकुर जी की भाषा, ब्रज में जो बोलते हैं। महाकुंभ होया है आप हाँ, एक दिन के लिए गया था। स्नान करा जी। वहाँ, उसको भी लेकर के बोलते हैं कि शंकराचार्य जी ने भी बोला है कि वहाँ पे पानी साफ नहीं आ रहा है, हालांकि काफ़ी स्टडी करी गई उसके बाद बोला कि नहीं साफ है, वो नहाने के लिए है, आप स्नान कर सकते हैं वहाँ पे। आप जब गए थे तो आपको क्या? भैया ये एक पक्ष राजी और एक पक्ष उदास, ये तो हमेशा से ही चलता है। राम जी सीता जी के ब्याह से भी कई लोग ना खुश थे, हैं, धनुष बाण तोड़ दिया तो सब आनंदित हो गए, पर परशुराम जी लड़ने ही आए वहां पे। तो एक पक्ष तो हमेशा ना 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 बोलने वाला होता ही है सब जगह पर। गंगा जी की, यमुना जी की स्थिति आप दिल्ली में ही देख लीजिए, आप वृंदावन में ही देख लीजिए, जल शुद्ध तो नहीं है। यही यमुना जी प्रयाग जा रही हैं, पर क्योंकि वहां जल स्तर इतना ज्यादा, यमुना जी बड़ी शुद्ध लगती हैं वहां पर, पता नहीं बीच में कहां से जल आ गया उनमें। वहां यमुना जी का जल गंगा जी से ज्यादा शुद्ध है, पवित्र है। दूसरी बात, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में देव संबंधी वस्तुओं को शुद्ध ही माना जाता है। प्रसाद आपको दिया मंदिर में, अगर वो हाथ से गिर गया मंदिर में, आप उसको उठा के तुरंत खा लोगे, आप विचार नहीं करो कितने लोगों के पैर पड़े। पर वही आपको यहाँ कोई चीज दी जाए, यहाँ गिर जाए, आप उठा के नहीं खाओगे, आप उसको डस्टबिन में ही डाल दोगे, भले ही आपने 500 रुपये का मंगाया हो। लेकिन वही चीज मंदिर में होती है तो आप उसमें विचार नहीं करते, उठा के उसको पा लेते हैं। भगवत संबंधी वस्तु, उसका रूप चाहे जैसा हो जाए, उसका रंग चाहे जैसा हो, उसको पवित्र ही माना जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ देव संबंधी वस्तुओं को शरीर से पवित्र मानना उचित नहीं है, उनके प्रति आत्मा से पवित्र भाव रखोगे तभी वो कल्याण करेंगी। गंगा जी और यमुना जी के प्रति आपने हीन भावना रखी, अरे राम राम, यहाँ पे ये पन्नी है, यहाँ पे ये है, ये, तो आपका स्नान आपको पीड़ा ही देगा। लेकिन सब चीजों का कोई विचार ना करते हुए सीधे जाकर के स्नान किया, हे गंगा मैया पवित्र करो, तो गंगा मैया का स्पर्श जो है वो शीतलता भीतर आत्मा तक जाएगी, पवित्र करेगी। आपकी एक कहानी और थी कि गंगा मैया सबके पाप धोती हैं, उनके पाप कौन धोगा? जब वो वृंदावन आती हैं तो उनके पाप धुलते हैं। नहीं, गंगा जी वृंदावन तो नहीं आती। उनको बोला गया है कि वृंदावन वाले इसीलिए नहीं जाते हैं। नहीं, ऐसी तो नहीं, पर एक बात ऐसी थी कि जब गंगा हाँ, आप बेहतर बता सकते हैं। हाँ, गंगा जी प्रकट हो रही थी, तो गंगा जी ने ही पूछा कि आप मुझे संसार के पाप धोने के लिए बुला रहे हो पृथ्वी, मेरे में कितने पाप आ जाएंगे, सोच नहीं रहे हो? तो किसी ने कहा, बोले चिंता मत करो, दुर्जन आप में स्नान करेंगे, अपने पाप छोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद एक संत भी आकर के स्नान करेगा, तो संत का भजन जब आप में आएगा तो उस दुर्जनों के पापों को नष्ट कर देगा, आप पुनः पवित्र हो जाओगे। तो ये था हमारा पॉडकास्ट। आशा करता हूँ आपको भी मज़ा आया होगा, और हर वो सवाल के जवाब हमारे दर्शकों तक भी पहुँचे होंगे जो वो शायद तलाशने की कोशिश कर रहे हों। मैंने पूरा कोशिश करी कि मैं इमोशनल ना हूँ। तो सर बहुत बहुत आभार, आपने हमारे लिए जय श्री निकाला। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहे, हमारे साथ देखते हैं। जय श्री कृष्ण।